रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की, जो रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के मीडिया में, वो बातचीत ये बता रही है कि खुलासा एक लाइन में उसका ये है कि इमरान खान हार नहीं मान रहा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी के साथ इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है। यानी इमरान खान बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें कही हैं। मैं आपको एज इट इज़ पढ़ के सुना देता हूं कि एक्चुअली इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से क्या बात की और ये बातचीत पाकिस्तान को, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तान की आने वाली सियासत को ख़ास तौर पे ईद के बाद किस तरफ लेकर जाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर्स और भी आ रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर। जिस तरह के स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, जो कार्रवाइयाँ उन्होंने पाकिस्तान के अंदर की है, जो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं और ये हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ हमलों की जिम्मेदारी जहां से पहले कबूल की जाती थी वहां से नहीं की जा रही। बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान किस तरफ जाएगा उसको समझने के लिए पहले इमरान खान साहब का जो एक स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए आप खबरों में से आज किसी भी एक एलिमेंट को निकाल देना पाकिस्तान में से तो फिर भी खबरनामा बन जाता है। 1 घंटे का खबरनामा होता है नॉर्मली, 10-15 मिनट के इश्तहार निकाल दें, खबरनामा बन जाता है। कोई भी खबर आप उसके अंदर से निकाल दें, जितनी मर्जी आम खबर हो। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आप निकाल दें तो खबरनामा नहीं बनता पाकिस्तान के अंदर। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं डेस्क के ऊपर बैठा रहा हूं, मैंने वो सारा काम देखा है, खुद किया है। इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को माइनस करें आप तो आज पाकिस्तान का खबरनामा नहीं बन सकता और किसी भी खबर के बगैर बन सकता। किसी इदारे को माइनस कर दें बन जाएगा, वजीर आजम को माइनस कर दें बन जाएगा, वजीर आला को माइनस कर दें बन जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दें खबरनामा आपका बन जाएगा, लोग देख भी लेंगे। आप खबरनामे से इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को निकालें, खबरनामा जीरो हो जाएगा, वो बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में। तो आज की खबर इमरान खान साहब ने जो कहा पहले वो आप सुन लीजिए। डॉन अखबार इसको कैसे लिख रहा है, जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, मैं ये इमरान खान साहब का आपको पढ़ के सुनाऊं, इससे पहले मैं आपको ये क्यों ना बताऊं कि नजम सेठी साहब ने एक जुमला बोला अपने प्रोग्राम में। एक तो उन्होंने जो बातें की हैं नजम सेठी साहब ने, वो बहुत क्लियरली जो बातें हैं, वो एक तो बड़ी मज़ेदार बातें हैं और बड़ी क्लियर बातें हैं। उन्होंने कहा कि जब मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के साथ था तब नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे और आज मुल्क एंटी एस्टेब्लिशमेंट है तो नवाज शरीफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं। हादसाती तौर पे इमरान खान साहब ने इसका जवाब भी दे दिया। हालांकि इमरान खान साहब ने वहाँ सुना तो नहीं होगा नजम सेठी साहब को, नजम सेठी साहब का ये जुमला है। तो देखें, हुआ ये है कि इसको एक और एंगल से देखा जा सकता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट माफियाज के खिलाफ थी या उन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ थी जिन्होंने पाकिस्तान में लूटमार की है या स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज है, सिंपल करें और सादा कर लें आप, जब तक एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं मिली थी तब तक एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत थी। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल गई तो एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत खराब हो गई, सादा बात ये। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा वो सुनना ज्यादा जरूरी है और मैं तो अपना तजिया आपको देता रहता हूं। इमरान खान साहब ने कहा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। डॉन न्यूज के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। इमरान खान का कहना था कि जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में पड़े हुए हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर बाजवा ने बताया था। वैसे बाजवा साहब ने तो बताया था कि शहबाज शरीफ ने 45% तक कमीशन खा लिया इसके अंदर, ऑरेंज ट्रेन के अंदर, और ये बहुत करप्ट आदमी है। फिर बाजवा साहब ने यह भी बताया था कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए कोई आदमी सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है जिसने पूरी तरह तबाह बर्बाद किया है तो वो इसहाक डार है। फिर बाजवा साहब ने कहा था कि यह बात उनको कंफर्म की मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब वो वजीर खजाना बने, शायद खकान अब्बासी साहब के दौर में PMLN की हुकूमत थी। तो वो बहुत बातें उन्होंने बताई थी, सहाफियों को भी बताई थी, सियासतदानों को भी बताई थी और उनके सबूत मौजूद थे और वो ग्राउंड पे नजर आ रही थी। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया कि 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर दिया गया था। क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही?
इमरान खान का कहना था कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सजा सुना दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशंस ली हैं। कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा, अगर इतनी बनती है तो फिर तो इमरान खान साहब के ऊपर केस ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का कहना था कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। चौधरी परवेज अलई, शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके केसेस खत्म हो जाएंगे। बाकी खबर एक्सप्रेस न्यूज से मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनीगाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। और फिर उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा, इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। ये इल्जाम इमरान खान साहब ने लगाया। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज अलई और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कादी फायद ईसा साहब को फैजाबाद केस और भुट्टो केस याद है, मगर कादी फायद ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मुलबूस बहुत से लोग जुडिशियल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशियल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। ISI ने जजेस की तकर्रियां करवाई। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। मुल्क का माशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं, मुल्क में लाकानूनियत है। इमरान खान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया है कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। जब हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज तो उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठी। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का हमें ISI और जनरल बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? इमरान खान ने कहा कि सारी कौम को पता है कि आसिम मुनीर मुल्क चला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारी मुखालफत में नहीं हैं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए आसिम मुनीर साहब को टेलीफोन करवाया था कि मुझे उसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी राब्ते में था, इसके जरिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फिक्र ना करें, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको जस्टिस फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? इस पर इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले, कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि कई जजेस, मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। हाँ, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ सपा सलार फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याह्या ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याह्या मुजीब से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की माशी कमर टूटने लगी है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जितनी तगड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल रिटायर बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं।
اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں ہے، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ صحافی نے بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کی اینڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اس پہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، ذرا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مزید اس میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ بشرا بی بی کی ترجمان ہی ہے خاتون، انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور مشال یوسف صحیح وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج عمران خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ سے اڈیالہ جیل سماعت کے دوران ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی نے مجھے بتایا کہ پمس کے 4 ڈاکٹرز نے آ کر ان کا منہ، کان اور ناک کا معائنہ کیا، ان کے نہ بلڈ ٹیسٹ ہوئے اور نہ ہی کوئی میڈیکل ایگزامینیشن۔ ہم نے آج عدالت کو درخواست دی ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے زیر نگرانی بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے، جس کے سیمپل شوکت خان لیبارٹری سے بھی کراس چیک کروائے جائیں۔ عدالت نے منظوری دی۔